कनाडा में हुआ है प्रोजेक्ट पेलिकन, देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग बस्ट। लेकिन यह सिर्फ ड्रग्स की कहानी नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक इंटरनेशनल नेटवर्क जो भारत की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। पील रीजनल पुलिस ने 64 करोड़ रुपए की कोकेन पकड़ी है, 469 किलो कोकेन। यह कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग बस्ट है। 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 7 भारतीय मूल के हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह नेटवर्क कमर्शियल ट्रकिंग रूट्स का इस्तेमाल कर रहा था, मेक्सिको से अमेरिका होते हुए कनाडा तक। यह कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा था। अब असली सवाल यह है कि इस ड्रग मनी का इस्तेमाल कहां हो रहा था। इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि इस पैसे से एंटी इंडिया एक्टिविटीज फंड हो रही थीं। खालिस्तान प्रोटेस्ट्स, रेफरेंडम्स, यहाँ तक कि वेपन्स भी खरीदे जा रहे थे। और यहाँ पाकिस्तान का आईएसआई एंगल भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआई खालिस्तान सिंपथाइजर्स का इस्तेमाल करके मेक्सिकन कार्टेल्स की कोकेन ट्रैफिक करवा रहा था। यह नार्को टेररिज्म का क्लासिक पैटर्न है। कनाडा में पहले भी ऐसे केसेस आए हैं। पील पुलिस का ही एक सार्जेंट हरिंदर सोही खालिस्तान प्रोटेस्ट्स में पार्टिसिपेट करते पकड़ा गया था। बाद में उसे सस्पेंड करना पड़ा था। यह दिखाता है कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी गहरी है। यह टाइमिंग भी सस्पिशियस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की G7 विजिट से ठीक पहले यह बस्ट हुआ है। क्या यह कनाडा की साइड से दिखावा है कि वे भी एक्शन ले रहे हैं? लेकिन सच ये है कि कनाडा में खालिस्तान नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब यह ड्रग्स की ट्रैफिकिंग से पैसा कमाकर टेररिज्म फंड कर रहा है। एम्बेसडर ब्रिज और ब्लू वाटर ब्रिज, ये दोनों मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जहां कोकेन पकड़ी गई। यह पैटर्न सिर्फ कनाडा का नहीं है। पंजाब में भी आईएसआई की फंडिंग से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती रही है। अमृतपाल सिंह केस में भी आईएसआई एंगल सामने आया था। यह एक पूरा इकोसिस्टम है, ड्रग्स, टेररिज्म और एंटी इंडिया एक्टिविटीज का। भारत के लिए यह वेकअप कॉल है। जब तक हम इन नेटवर्क्स को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक यह थ्रेट बढ़ता रहेगा। प्रोजेक्ट पेलिकन सिर्फ शुरुआत है, असली इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। कनाडा को अब साबित करना होगा कि वह सिर्फ लाइव सर्विस नहीं कर रहा, बल्कि इन टेरर नेटवर्क्स के खिलाफ रियल एक्शन लेगा। नहीं तो यह सब सिर्फ इलेक्शन के लिए ड्रामा होगा। सत्यमेव जयते।